हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है यानी स्पीड एंड वेलोसिटी से है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वर्क एनर्जी पावर का जितना भी क्वेश्चन था मैंने करवा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर जा करके देख लीजिए। आपके वर्क एनर्जी पावर से जितने भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए हैं वो लगभग क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे उस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पीड एंड वेलोसिटी से है, यानी गति के समीकरण जो है, यानी 3 समीकरण जो है उसी पर हमारा क्वेश्चन है। तो पहले हम आपको थोड़ी सी यानी थ्योरी बता देते हैं, ठीक है। तो गति का जो हमारा पहला समीकरण है जो हम आपको न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, उसमें जो पहला है आपका क्या है जान लीजिए। पहला है v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ पर हम इसके बारे में बताएंगे कि v क्या है, u क्या है, ये सभी बताएंगे हम। पहले आप इसको लिख लीजिए जो पहला है। दूसरा है कि s बराबर जो होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये गति के समीकरण है, गति के 3 समीकरण है। जो पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ठीक है। और जो थर्ड समीकरण है वो है आपका, थर्ड समीकरण जो है वो है v स्क्वायर बराबर जो है u स्क्वायर प्लस 2as है, ठीक है। ये आपका थर्ड समीकरण है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as जो है आपका तीसरा समीकरण है। गति के 3 समीकरण है। इस तीनों समीकरण पर जो है हम आपको न्यूमेरिकल करवाने वाले हैं। तो हम पहले जो है आपको इसी पर करवाएंगे, उसके बाद अगली वीडियो में इस पर लाएंगे, फिर उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो इस पर आएगी। तो इसमें आप पहले देख लीजिए कि v बराबर क्या है। सबसे पहले आप देखिए u बराबर जो है इसको हम प्रारंभिक वेग बोलते हैं, ठीक है। प्रारंभिक वेग यानी या फिर प्रारंभिक चाल कह सकते हैं। u क्या है, प्रारंभिक चाल है, ठीक है। और v क्या है, v जो है आपका अंतिम चाल है, ठीक है, या फिर अंतिम वेग है। v क्या है, अंतिम चाल है या फिर अंतिम वेग है। और v और u हो गया आपका। a क्या है, a बराबर क्या है, त्वरण है, ठीक है। a क्या है, त्वरण है। और t क्या है, t बराबर क्या है, टाइम है, यानी क्या है, समय है। t है समय। तो u आ गया, v आ गया, a आ गया, t आ गया, और आपका एक कौन सा बच गया, s बच गया, ठीक है। तो आपका s क्या है, s जो है वह यानी दूरी है, ठीक है, या फिर इसको विस्थापन भी लिखा रह सकता है आपको, ठीक है। इसके जगह पर विस्थापन भी लिखा रह सकता है। तो आप इसको समझ लीजिए। पहला समीकरण गति का है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों समीकरण पर जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। u बराबर क्या है, प्रारंभिक वेग, ठीक है। और v बराबर अंतिम वेग, a बराबर त्वरण है, t बराबर समय है, और s बराबर दूरी या विस्थापन है। एक चीज़ और है कि आपसे इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं कि आपको पहला समीकरण से यानी क्या प्राप्त होता है, ठीक है। पहला समीकरण जो है आपका गति का जो पहला समीकरण है वो किसके बारे में बताता है। तो आप इस यहाँ से देखिए, इसमें एक ट्रिक है आपको कि इसमें जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इसमें अगली वीडियो में हम उसको चर्चा करेंगे, ठीक है, कि इसमें क्या दर्शाता है। और अभी फिलहाल हम इस पर न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। जो हमारा पहला इस पर आएगा v बराबर u प्लस ए टी। तो आज की वीडियो में हम जो है इस v बराबर u प्लस ए टी पर चर्चा करते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, और हमने इसको मिटा दिया यानी साफ़ कर दिया है, ठीक है। और यदि आप अभी जुड़े हैं तो आप पीछे जाकर के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो v बराबर u प्लस ए टी जो हमारा पहला समीकरण है, आज उसी पर हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो आपको जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला यानी फार्मूला है, ठीक है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पर आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसमें कह रहा है कि अंतिम भाग से शुरू होने वाले एक कार 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है, तो कार 2 द्वारा प्राप्त की गई गति क्या होगी, ठीक है। देखिए कह रहा है कि अंतिम भाग से शुरू होने वाले एक कार, यानी प्रारंभिक वेग जो है u, यानी u का मान क्या दिया हुआ है, u का मान 0 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं गया। अंतिम भाग से शुरू होने वाला है, इसका मतलब क्या है, u का मान हम 0 लेंगे, ठीक है। कह रहा है कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से, यानी a का मान कितना दिया है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जा रहा है, ठीक है। u का मान यानी अंतिम भाग से शुरू हो रहा है, यानी u का मान 0 हो गया, और त्वरण का मान 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि 2 मिनट के लिए चलती है, यानी t का मान कितना हो गया, 2 मिनट दिया हुआ है। इसको आप सेकंड में बदल लीजिए, कितना हो जाएगा, 120 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 2 मिनट बराबर 120 सेकंड हो जाएगा।
तो कह रहा है कि कार द्वारा प्राप्त की गई गति क्या होगी ना, यानी अंतिम वेग क्या होगा कार का, यानी v बराबर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि अंतिम भाग से शुरू होने वाले एक कार, यानी प्रारंभिक वेग का मान हमको नहीं दिया हुआ है, जो नहीं दिया होगा हम उसको 0 मान लेंगे। तो प्रारंभिक वेग हमने मान लिया कि क्या है 0 है, और त्वरण का मान दिया हुआ है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से है, टी का मान 2 मिनट दिया हुआ है यानी 120 सेकंड दिया हुआ है, और v का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है। ठीक है, तो v का मान हमसे पूछा ही जा रहा है और v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो अब बराबर में u का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 0 दिया हुआ है, प्लस a का मान कितना है, देखिए 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू टी का मान कितना है 120 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जब इसको गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 120 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 120 मीटर प्रति सेकंड, यानी अंतिम वेग का मान क्या होगा 120 मीटर प्रति सेकंड, जो आपसे पूछा जा रहा है, यानी अंतिम वेग हम इसी को कहेंगे 120 मीटर प्रति सेकंड, जिसको हम भी कहते हैं। ठीक है, अंतिम वेग। तो देखिए 120 मीटर प्रति सेकंड, इसमें सभी आंसर जो है 120 में ही दिए हुए हैं। अब आपको यहाँ पर मात्रक ही जान बचाएगा। ठीक है, तो आप सही से देख करके मारेंगे, जो आपका 120 मीटर प्रति सेकंड है वो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा पहली बार देखे हैं तो समझने में जरूर कठिनाई होगी, मैं मानता हूँ। आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। प्रारंभिक वेग का मान नहीं दिया हुआ है या फिर अंतिम वेग का मान नहीं दिया होता, प्रारंभिक दिया होता तो हम अंतिम वेग को 0 लेते। ठीक है, तो हमने 0 ले लिया प्रारंभिक वेग का मान, और त्वरण का मान 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है, टी का मान 2 मिनट दे रखा है, यानी टाइम 2 मिनट दे रखा है। इसको जब सेकंड में लाएंगे तो 120 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मीटर प्रति सेकंड में आंसर आ रहा है, इसलिए हमको यहाँ पर सेकंड में लाना पड़ रहा है। ठीक है, और v का मान पूछा जा रहा था, हम जानते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी होता है। u का मान 0 हो गया और a का मान 1 हो गया, t का मान 120 हो गया, गुना करेंगे तो 120 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई फालतू की नंबर क्यों कर रहे हो। भाई एक क्लास करने में बहुत मेहनत लगती है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कलेक्शन करने में, उसके बाद बताने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है। हम जो बोलते हैं ना, इसमें एनर्जी लगता है, ऐसे नहीं हो जाता, समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप ऐसा कमेंट प्लीज़ ना करें। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, एक आध दो लोग तो ऐसे हैं जो करेंगे ही, अब उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। बिल्कुल आसान है, देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से, यानी विरामावस्था कह दिया, इसका मतलब क्या, प्रारंभिक वेग का मान क्या हो गया 0 हो गया। विरामावस्था से चल रहा है मतलब क्या, हम ऐसे चल रहे हैं, विरामावस्था से ही चल रहे हैं, तो इसका मतलब विरामावस्था का चर्चा आया, इसका मतलब क्या है, प्रारंभिक वेग का मान जो है 0 हो गया, यानी u का मान क्या हो गया 0 हो गया। और कह रहा है कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, यानी a का मान क्या है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, a का मान है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है, तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। t का मान कितना दिया हुआ है, t का मान जो है 4 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मिनट में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम रहेगा ये। तो कह रहा है कि 4 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, यानी अंतिम वेग हमसे पूछा जा रहा है। अंतिम वेग को क्या कहते हैं, v कहते हैं, हम जानते हैं। तो अंतिम वेग क्या होगा, v बराबर क्या होगा, हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी होता है। तो u का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है, और a का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, इंटू t का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ठीक है, आ जाएगा कितना आंसर, 2 चौके 8 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 8 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, जो आपको किस ऑप्शन, देखिए यहाँ पर 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई में पूछा गया है, 2014 का है। ठीक है, जिसमें 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी दे रखा है। अगर थोड़ी सी मिस आप करते हैं, अगर ऐसे स्क्वायर चढ़ा देते हैं तो ये त्वरण का मान हो जाएगा, यानी ए का मान हो जाएगा, जो कि आपसे पूछा नहीं गया है, इसलिए हम यहाँ पर ए नहीं चढ़ाएंगे, यानी स्क्वायर नहीं करेंगे। 8 मीटर प्रति सेकंड जो सीधा सीधा दिया हुआ है वो किस ऑप्शन में है, देखिए 8 मीटर प्रति सेकंड जो है आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु स्थिर स्थिति से, यानी विरामावस्था से, स्थिर स्थिति मतलब क्या हुआ, विरामावस्था से चल रही है, तो सबसे पहले हम u का मान क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रारंभ होकर 4 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के, यानी प्रति सेकंड जो है त्वरण के साथ निरंतर स्थानांतरित होती है, यानी a का मान क्या है
4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण के साथ क्या है, गतिमान है। तो कह रहा है कि 8 सेकंड के बाद इसकी गति क्या होगी, यानी टी का मान दिया हुआ है कितना, 8 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, 8 सेकंड दिया हुआ है, टी का मान जो है 8 सेकंड दिया हुआ है। और कह रहा है कि अंतिम वेग क्या होगा, यानी वी का मान क्या होगा। बिल्कुल आसान है, हम जानते हैं कि वी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी होता है। तो यू का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 0 दिया हुआ है, प्लस ए का मान कितना है 4 है, इंटू टी का मान कितना है 8 है। तो 4 8 कितना हो जाएगा, 32 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, आपको 32 मीटर प्रति सेकंड, इसमें कोई झोल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यू का मान, यानी कह रहा है कि स्थिर स्थिति से, यानी विरामावस्था से, विरामावस्था जब भी कहेगा तो यू का मान हम 0 ले लेंगे, ए का मान 4 दिया हुआ है, टी का मान 8 दिया हुआ है, वी बराबर यू प्लस ए टी बैठा दिए, 4 8 32 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा चेंज किया है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। कह रहा है कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी स्थिर अवस्था से चल रही है, इसका मतलब क्या है, यू का मान क्या है, 0 है। स्थिर अवस्था का चर्चा हुआ है, इसका मतलब क्या, प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। और 2 सेकंड में, यानी टी का मान क्या दिया हुआ है, 2 सेकंड दिया हुआ है, टी का मान 2 सेकंड दिया हुआ है। 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। देखिए यहाँ पर हम अंतिम गति निकालते थे, यहाँ पर दिया हुआ है, यानी v का मान कितना हो गया, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेता है, बिल्कुल उसका थोड़ा सा अपोजिट हो गया है। तो इसका त्वरण क्या होगा, यानी a का मान क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। यानी कह रहा है कि अपनी स्थिर अवस्था से, यानी विरामावस्था से चलती है तो प्रारंभिक वेग का मान 0 है, t का मान 2 सेकंड दिया हुआ है, और 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, यानी अंतिम वेग क्या है, 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो ए का मान आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। तो v का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर बैठाइए, v का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और बराबर u का मान कितना है, 0 है, प्लस a का मान हमसे पूछा जा रहा है, इंटू t का मान कितना दिया है, देखिए t का मान जो है यहाँ पर 2 दिया, जो आपको आएगा यहाँ पर आप देख लीजिए, जब आप इसको a को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, यानी a का मान आपको क्या आ गया, a का मान आ गया 2.5 यानी 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी आपसे जो त्वरण पूछा जा रहा है वो 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन में शायद एडिटिंग में कट गया है, तो आप इसका आंसर ये ही होगा आप इसका सही आंसर, ठीक है। बिल्कुल एक आसानी से है, एक बार समझा देते हैं कि एक वस्तु स्थिर अवस्था से, यानी विराम अवस्था से चल रही है तो प्रारंभिक वेग का मान 0 हो गया, टी का मान 2 सेकंड है, और अंतिम वेग यानी 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है 2 सेकंड के बाद। तो अंतिम वेग ये हो गया, v बराबर यू प्लस ए टी लगा देंगे, s बराबर ये 5 है यहाँ पर ये, और जब इधर करेंगे तो ये 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए अचल स्थान से कह रहा है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग हमको नहीं दिया हुआ है, ऐसे दिया होता है कि 6 मीटर प्रति सेकंड से के वेग से चलकर जाती है तो प्रारंभिक वेग होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है अचल स्थान से चलकर, इसका मतलब क्या, विराम अवस्था से चलकर है, तो प्रारंभिक वेग का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कह रहा है कि सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में, यानी टी का मान कितना दिया हुआ है, 30 सेकंड दिया हुआ है, और 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, यानी v का मान कितना है, 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए, यानी a का मान क्या हो जाएगा, यानी त्वरण का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। तो इस मान पर आप बैठा दीजिए, v बराबर u प्लस ए टी पर बैठाएंगे तो v का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और u का मान कितना है, 0 है, प्लस a का मान कितना है, देखिए a का मान हमसे पूछा ही जा रहा है, इंटू t का मान है कितना, 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये गुना में है, इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 6/30 आ गया, बराबर क्या हो गया, a हो गया। इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5, यानी a का मान जो आपका आ जाएगा वो क्या होगा, 1/5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी त्वरण का मान क्या आ गया, 1/5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। जो या फिर इसमें तो 1/5 नहीं दिया हुआ है, आप यहाँ पर यानी भाग दे दीजिए, यहाँ से 5 से 1 में भाग देंगे तो कितना मान लगेगा, 5 दूनी 10 लगेगा, यानी 0.2 दिया हुआ है, ठीक है, 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। देख लीजिए 0.2 इसमें किस में दिया हुआ है, देखिए
0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, गलती से भी ए नहीं मार दीजिएगा, ए में भी 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही है, लेकिन थोड़ा मात्रक लिखने में उसमें गड़बड़ है, यानी ऊपर जो माइनस लगता है वो नहीं दिया हुआ है, बाकी बी में जो है दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या है, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो हमने 5 क्वेश्चन जो है v बराबर u प्लस ए टी पर करवा दिए हैं, और एक क्वेश्चन जो आपका होमवर्क में देने वाले हैं, आपको सामने यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसको आपका जो आंसर देना है। कह रहा है कि किसी वस्तु का नियत त्वरण यानी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, यानी ए का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है, तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। प्रारंभिक वेग इसमें दे रखा है, कितने समय बाद जो है इसका वेग दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।